हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा और अपने सामने खड़ा करके जब तक उससे 4 सवाल नहीं पूछ लेगा उसके कदमों को अपने सामने से हटने नहीं देगा। और एक हदीस के अंदर आया 5 सवाल, उसमें से पहला क्या होगा? पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, बंदे तुझे उम्र दी थी कहां गुजार के आ गया? ख्वाहिशात का असीर तो नहीं बना रहा, ताश वाले पत्तों में तो नहीं गुजार आया, चाय वाले फट्टे पे बैठ के लोगों की गिबतें करते हुए तो उम्र नहीं गुजार आया। उम्र कहां गुजार के आया? मुझे हिसाब दे। और कहा कि बंदों को रब अपने सामने से कदम को हट, ला यज़ालुल कदम, उसके कदम हटने नहीं पाएंगे रब के सामने से जब तक रब उससे 4 या वो 5 सवाल नहीं कर लेगा। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, 50 60 साल 70 साल जो उम्र तुझे दी थी कहां गुजार के आया? अच्छे काम करके आया या नेक? उसका हिसाब दे मुझे। मैंने और आपने अगर अपनी जिंदगी को अच्छे कामों में गुजारी होगी, रब के सामने नजरें तो झुकी होंगी, लेकिन अर्ज करेंगे मालिक जितनी तूने उम्र दी थी ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन तेरे दीन की खिदमत करते हुए उम्र गुजार आया, लोगों की मदद करते हुए उम्र गुजार आया, नमाजें पढ़ते हुए उम्र गुजारे, अच्छे कामों में गुजारी, तो फिर कामयाब है। सवाल का जवाब मैंने और आपने देना है। दूसरा सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अबलाहु, और जवान तुझे जवानी दी थी कहीं मजनू तो नहीं बना रहा था, नशे में धुत हो के गलियों के अंदर बदमस्त तो नहीं पड़ा रहा था, कि रास्ते के अंदर जो है आवारागर्दी करते हुए तो अपनी जिंदगी नहीं गुजार के आया। तेरी जवानी की जो है उम्मत मुस्लिमा को जरूरत थी। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भूख से तड़प रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को सताया जा रहा था, लेकिन तू अपनी जवानी नशे के अंदर धुत करके जो है वो गुजारता चला गया। तो मुझे और आपको अपनी जवानी के ताल्लुक से जवाब देना है। अगर अच्छे कामों में गुजारी होगी तो हम रब के सामने जवाब दे सकेंगे, लेकिन अगर नहीं गुजारी होगी तो फिर जवाब सोचें क्या जवाब होगा। तो ऐसा ना हो कि जो है वो वहां पे मुश्किल खड़ी हो जाए। तो नौजवानों से गुजारिश करूंगा, सोचें हमारी जवानी कहां गुजर रही है। का अन शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानों से पूछा जाएगा जवानी कहां गुजार के आए। तीसरा सवाल होगा माल के ताल्लुक से, अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, इरशाद फरमाएगा रब बंदे माल तो कमाया, करोड़पति तो बना, लखपति तो बना, लेकिन लाया कहां से, कमाया कहां से? किसी गरीब की गर्दन तो नहीं दबाई थी, किसी गरीब का खून तो नहीं पी गया था, अपने बहन की जमीन दबा के बेच के खा तो नहीं गया था, अपने पड़ोसियों की जमीन तो नहीं बेच गया था। माल कमाया कहां से? हराम चीजें तो बेच के माल नहीं कमाया। चौथा सवाल होगा अच्छा कमाया चलो कोई बात नहीं, किधर से? अगर हलाल कमाया होगा तो उसके लिए फायदा है। अगला सवाल होगा कमाया सो कमाया, हलाल कमाया कोई बात नहीं, लेकिन लगाया कहां पर? मसाजिद में लगाया, मदारिस में लगाया, यतीम बच्चियों की शादी पे लगाया, गरीब गुरबा की मदद करते हुए लगाया, या फिर जो है जुए में उड़ा के आ गया, ये शराब के नशे में सारा उड़ा दिया, या शादी ब्याह पे जो है अपने यहां पे जो है वो डांस वाले प्रोग्राम रख के 10 लाख खर्च कर दिए और लोगों में ढींगे मारता फिरता रहा, मैंने अपने बच्चे की शादी पे 10 लाख नाचने वालों पे फेंक दिए। ऐसा तो नहीं था। कमाया तो हलाल तरीके से, लेकिन उसको लगाया हराम तरीके पे। तो मैं और आप सोचें कि क्या जवाब होगा। अगर अच्छे तरीके से कमाया और अच्छी जगह मदारिस में दिए, मसाजिद को दिए, उलमा को दिए, गरीब बच्चियों की शादी में लगा दिए, गरीब बच्चों की तालीम पे लगा दिए, बूढ़े मरीजों की दवा में लगा दिए, तो फिर रब के सामने नजरें तो झुकी होगी, लेकिन फिर भी अर्ज करेंगे मालिक तूने जितना भी दिया तेरे दीन की खिदमत के लिए खर्च करता रहा। अच्छा, 5वां सवाल जो कई अहदीस के अंदर आया वो उलमा से पूछा जाएगा। मिंबर पे चढ़ चढ़ के खाली लोगों को बातें बताते थे या जो कहते थे खुद भी अमल करते थे? ऐसा तो नहीं था लोगों को तकरीर सुना के फारिग हो गए। अमल तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, या जो तुम कहते थे तुम खुद भी अमल करते थे। और रब जब तक ये 5 सवाल नहीं पूछ लेगा बंदे से, तब तक उसके अपने सामने से उसके कदमों को हटने नहीं देगा।